वेलकम टू द शो, दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम आईएससी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जो होती हैं वो डिस्कस कर रहे थे। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जिसे हम एड्रेनर्जिक ड्रग भी कहते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड सारे देखी पिछली वीडियोज में। अब हम बात, पिछली वीडियो में डायरेक्ट एक्टिंग में 3 थे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड आइसोप्रेनिलिन। डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? वो ड्रग्स जो डायरेक्ट, जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर हैं उन पे वर्क करे, जैसे अल्फा एंड बीटा, इन पे डायरेक्ट वर्क करे और उनको स्टिमुलेट करे, उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। अब गाइस, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनिलिन, डिफरेंस क्या है? एक तो रिसेप्टर का डिफरेंस है, ठीक है, रिसेप्टर का डिफरेंस है, क्या अलग अलग रिसेप्टर पे वर्क करती हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज बहुत आते हैं इस वीडियो पे मेनली। हम समझने से पहले, डिफरेंस समझने से पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं फिजियोलॉजी के। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये क्या है? राइट ऑरिकल एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। क्लियर? यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हार्ट, यहां से ब्लड पंप होता है वेरियस ऑर्गन्स, ये क्या है? ऑर्गन्स है। देन वापस कहां जाएगा? इधर, ठीक है। तो गाइस, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हार्ट, ये आर्टरीज ब्लड लेके जाएंगी। क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी ब्लड लेके जाएंगी, तो यहां पर जो प्रेशर जनरेट होएगा उसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आर्टरी में जो प्रेशर जनरेट होएगा, अब गाइस जितना ज्यादा यहां पर जो ब्लड है, यहां पर जो ब्लड है जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा और उतना ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब गाइस, ये जो ब्लड है, ये जो जाएगा, जितना ज्यादा जाएगा उतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होएगा, ठीक है, ठीक है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है गाइस, यहाँ पे कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है? ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 बात पे डिपेंड करेगा। एक तो जो कंडक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिली। अब देखो, हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा ब्लड जाएगा ना बाहर। हार्ट यहां पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, तो ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा तो ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट होगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। पहला डिपेंड करता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया? पहला, ठीक है। अब हार्ट ज्यादा ब्लड कब भेजेगा? जब हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड होएगा तभी तो ज्यादा ब्लड बाहर जाएगा, ठीक। अब मान लो, समझ लो, ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड है ही नहीं, तो चाहे कितना ही कॉन्ट्रैक्शन आप हार्ट का करा लो, हार्ट का कितना ही कॉन्ट्रैक्शन करा लो, ब्लड आगे जाएगा नहीं भाई। हार्ट के अंदर ब्लड है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या फायदा होएगा फिर, ठीक है। तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट के अंदर ब्लड होना भी तो चाहिए। तो हार्ट के अंदर ब्लड कहां से आता है? यहां से आता है, ये वीन से थ्रू आता है, वीन के थ्रू आता है, ठीक है। तो हार्ट के अंदर ब्लड होना भी चाहिए। और जो ब्लड हार्ट के अंदर होता है उसे बोलते हैं प्रीलोड। क्या बोलते हैं? प्रीलोड बोलते हैं। जो ब्लड के अंदर हार्ट आता है, और कौन लेती आती है इसको? वीन्स लेके आती है। क्लियर? अब गाइस, इन वीन्स का हम कॉन्ट्रैक्शन करा दें, इन वीन्स का हम कॉन्ट्रैक्शन करा दें, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा दें, तो जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और ब्लड के अंदर हार्ट ज्यादा आएगा तो ज्यादा ब्लड बाहर भी जाएगा, और ज्यादा ब्लड बाहर जाएगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दिल का कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। और ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा आ रहा है वैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वीन से, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ इस स्लाइड में, लिखा हुआ क्या? मैंने सबको समझाया। अब स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? ब्लड गोज आउट ऑफ हार्ट, ब्लड गोज आउट ऑफ हार्ट मतलब बाहर जाता है, तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, आपको पता है, ठीक। अब गाइस, ब्लड कितना बाहर जाएगा? जब मोर ब्लड आएगा हार्ट के अंदर तो मोर ब्लड गोज आउट ऑफ द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, एंड जब ज्यादा ब्लड बाहर जाएगा तो ज्यादा प्रेशर जनरेट होएगा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर जनरेट होएगा और ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पर होएगा। क्लियर? और गाइस, ये ब्लड जो बाहर जा रहा है, जो ब्लड बाहर जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, बाहर जाएगा तभी तो जनरेट होएगा प्रेशर, उसे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पे, कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होएगा, ठीक है। अब गाइस, एक और चीज पे डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर कितना हार्ट है, वो मैंने बताया, मतलब प्रीलोड। प्रीलोड किस पे डिपेंड करता है? प्रीलोड मतलब क्या होता है? ब्लड कम अगेन इन हार्ट बाय वीन्स। अगर वीन्स का कॉन्ट्रैक्शन हम करा दें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो समझ में आएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट,
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। जो ब्लड वेसल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन ब्लड वेसल, उन पर डिपेंड करेगा। और जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो रहा है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स पे। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब हार्ट रेट। हमने अभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीपी का कंसेप्ट समझा कि बीपी का कंसेप्ट कैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। ठीक, अब समझते हैं हार्ट रेट का कंसेप्ट। हार्ट रेट डायरेक्ट एंड बैरो रिफ्लेक्स, दो तरह से हार्ट रेट बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे? मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मान लो नॉरएपिनेफ्रिन है, ये डायरेक्ट रिसेप्टर पे वर्क करे, जैसे अल्फा 1 रिसेप्टर पे वर्क कर दिया एंड बीटा 1 यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2। अब नॉरएपिनेफ्रिन डायरेक्ट बीटा 1 पे रिसेप्ट करेगा, वर्क करेगा, तो बीटा 1 रिसेप्टर क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, कंट्रैक्शन बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा। ठीक है, डायरेक्ट। एंड बैरो रिफ्लेक्स क्या होता है गाइस? बैरो रिफ्लेक्स क्या होता है? एक तरह का एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं होता, उस तरह का है। ठीक है, समझौता है एक तरह का। कैसे समझौता है वो मैं बताता हूँ। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है किसी भी तरीके से, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो उस प्रेशर को हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर होते हैं बॉडी के अंदर, प्रेशर सेंसर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? बैरो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो बैरो रिसेप्टर जो हमारे प्रेशर सेंसर हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो हार्ट रेट कम हो जाती है और बीपी भी कम कर देते हैं वो बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया आपका हो जाएगा। समझ में आ गया कि हार्ट रेट कैसे? डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट, एक बैरो रिफ्लेक्स से। अगर बीपी ज्यादा है, बीपी किससे ज्यादा होगा? अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो रहा है तो बीपी ज्यादा है, तो बीपी को कम करने के लिए एक बैरो रिफ्लेक्स होता है जो हार्ट रेट को कम कर देता है और बीपी को भी कम कर देता है। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट है गाइज, अब ये सारी चीजें हैं। अब जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसको हम यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले। मैं मेरे फोटो थोड़े कम कर देता हूँ क्योंकि मेरे फोटो कोई काम की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा दिखेगा नहीं ना, फोटो रहेगी तो। रिसेप्टर्स, अब जो एपिनेफ्रिन जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक सिस्टम में, आपको पता है सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। एपिनेफ्रिन डायरेक्ट वर्क करता है अल्फा 1 पे, बीटा 1 पे एंड बीटा 2 पे। नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 बीटा 1 एंड आइसोप्रेनिलिन बीटा 1 एंड बीटा 2। आइसोप्रेनिलिन अलग ही है, ये अल्फा का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करेगा मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन पे, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, पहला चीज। ठीक है, दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा? प्रीलोड पे, मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पे वर्क करेगा। अब देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पे वर्क करेगा, दो चीज ये इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इस दो चीजों के कंसेप्ट से हम ये आगे वाले जो लिखा हुआ है ये समझेंगे। कैसे समझेंगे वो देखना। एपिनेफ्रिन किस पे वर्क करता है? बीटा 1 पे, अल्फा 1 पे एंड बीटा 2 पे। क्लियर। अल्फा 1 क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। बीटा 2 वैसो डायलेशन करता है, वैसो डायलेशन करता है। एंड बीटा 1 क्या करता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, बीटा 1 रिसेप्टर। हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब गाइस क्या होगा? अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो पे डिपेंड करता है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन। अब बीटा 1 पे एपिनेफ्रिन वर्क करेगा तो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही, और मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, समझ में आएगा? इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दूसरा कंपोनेंट की बात करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, लेकिन बीटा 2 क्या कराएगा? वैसो डायलेशन कराएगा, तो ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं। इसलिए यहां पर आएगा इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मोर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि बीटा 1 से ज्यादा हो रहा है और तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं ना सारे, तो मोर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी यहां पर इसलिए लिखा हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं अब हम बात करें नॉरएपिनेफ्रिन की। अब बात करें नॉरएपिनेफ्रिन की। नॉरएपिनेफ्रिन में कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं? अल्फा 1 एंड बीटा 1। नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे वर्क करेगा एंड बीटा 1 पे वर्क करेगा। अब देखो हमने बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन पे। तो बीटा 1 पे वर्क करेगा तो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, पहला। एंड अल्फा 1, अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पर बहुत खतरनाक वाला होगा क्योंकि बीटा 2 कंपोनेंट है नहीं, बीटा 2 कंपोनेंट वैसो डायलेशन कराता है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 कंपोनेंट है, तो यहां पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत खतरनाक होएगा एंड इंक्रीज होएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे, मोर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जबकि एपिनेफ्रिन में कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी से ज्यादा हो रहा था, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल से ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ गया इतना कंसेप्ट?
नेक्स्ट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब मैंने बताया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस जो होता है ब्लड वेसल पे उससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। तो अब देखो एपिनेफ्रिन में अल्फा 1 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 2 है। अल्फा 1 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो कराता है, तो मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बनेगा, लेकिन साथ साथ में बीटा 2 वैसो डायलेशन करा देता है, तो थोड़े थोड़े न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इंक्रीज तो होता है लेकिन सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया? क्योंकि बीटा 2 कंपोनेंट वैसो डायलेशन करा देगा, इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से डीबीपी होता है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इतना हो ही नहीं पाता क्योंकि बीटा 2 कंपोनेंट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट, नोरेपिनेफ्रिन में सिर्फ अल्फा 1 होता है, बीटा 2 नहीं होता, सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसलिए ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। समझ में आ गया? ठीक। तो मीन ब्लड प्रेशर की बात करें तो देखो मीन ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लैक कलर से आप देखेंगे, देखो यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, 3 एरो से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो जब हम तीनों को मिलाएंगे इनको तो देखो 4, मान लो दोनों को मिलाएं तो 4 हो गए, यहाँ पर 3 3 6, यहाँ 6 हो गए। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो होएगा वो किसके अंदर, मीन ब्लड प्रेशर में किसके अंदर होएगा, नोरेपिनेफ्रिन में, जबकि यहाँ पर मीन ब्लड प्रेशर में इंक्रीज सिर्फ इंक्रीज दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 एरो आ रहे हैं, यहाँ पे 6 एरो ऐड होंगे, 6 एरो ऐड होने के बाद में 6 आ रहे हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर कौन करेगा, नोरेपिनेफ्रिन, एंड एपिनेफ्रिन क्या करेगा, मीन इंक्रीज करेगा, सिर्फ मीन ब्लड प्रेशर में सिर्फ इंक्रीज करेगा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज नोरेपिनेफ्रिन करेगा। क्लियर? समझ में आ गए दो वाले? ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं आइसोप्रेनिलिन। आइसोप्रेनिलिन हम आपको पता है बीटा 1 बीटा 2 पे वर्क करेगा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन पे। तो बीटा 1 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, बीटा 1 कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो बीटा 1 हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, बढ़ गया भाई, एसबीपी बढ़ गया। लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एसबीपी किस पे डिपेंड करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पे। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा नहीं, लेकिन बीटा 2 क्या करेगा, वैसो डायलेशन कर देगा। तो यहाँ पर लगभग न्यूट्रल सा हो जाता है, और कभी कभी वैसो डायलेशन कंपोनेंट बहुत ज्यादा भी होता है, इसलिए डिक्रीज भी हो जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पे। लेकिन यहाँ पर आइसोप्रेनिलिन में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर पे वर्क नहीं करता, बीटा 2 पे करता है, वैसो डायलेशन जरूर होता है, इसलिए डिक्रीज हो जाएगा डीबीपी। समझ में आएगा? तो डिक्रीज होएगा तो लास्ट मीन ब्लड प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए गाइस, बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हार्ट रेट की। किसकी बात करते हैं, हार्ट रेट। हार्ट रेट में डायरेक्ट इफेक्ट बताया था मैंने, डायरेक्ट इफेक्ट बताया था कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हार्ट रेट। अब एपिनेफ्रिन है, किस पे वर्क करता है, अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2, एंड नोरेपिनेफ्रिन किस पे वर्क करता है, अल्फा 1 बीटा 1। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 1। तो देख हार्ट रेट के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 1 होता है, इधर भी बीटा 1 है, बीटा 1 है, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो हो जाएगा। ठीक है, हो गया, मान लो सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसमें होएगा क्योंकि बीटा 1 का इफेक्ट एपिनेफ्रिन ज्यादा करता है, क्लियर, एफिनिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया हार्ट रेट के अंदर, नोरेपिनेफ्रिन इंक्रीज इन हार्ट रेट हो गया। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, अब बैरो रिफ्लेक्स मैंने बताया था, बैरो रिफ्लेक्स क्या बताया था, अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर ज्यादा होएगा मतलब बीपी अगर ज्यादा है तो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जो हार्ट रेट है उसको कम कर देते हैं। ये कंसेप्ट था, बैरो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो गाइस यहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होएगा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होएगा तो बीपी बहुत ज्यादा होएगी, तो हार्ट रेट अपने आप कम हो जाएगी। ये एक मैकेनिज्म है, तो डिक्रीज इन हार्ट रेट यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, नोरेपिनेफ्रिन में एक थोड़ा और मैं भूल गया भाई, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो रहा है अल्फा 1 से, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो रहा है, लेकिन बीटा 2 कंपोनेंट भी है ना, यहाँ पे बीटा 2 कंपोनेंट भी है, तो बीटा 2 कंपोनेंट इस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं होता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज इन हार्ट रेट। थोड़ा समझना, डिक्रीज इन हार्ट रेट। लेकिन यहाँ पर क्या है, नोरेपिनेफ्रिन में अल्फा 1 बीटा 1, नो बीटा 2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, और हार्ट रेट कितनी कम होगी, सिग्निफिकेंट कम होएगी, क्योंकि यहां पर वैसोडायलेशन कंपोनेंट बीटा 2 कंपोनेंट नहीं है, जैसे एपिनेफ्रिन में बीटा 2 कंपोनेंट था। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, तो नेट इफेक्ट क्या होएगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट, और यहां पर देखो, यहां पर क्या था, यहां पर डिक्रीज इन हार्ट रेट, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिक्रीज यहां पर इसमें ज्यादा हो रहा है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज
यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन में, इंक्रीज से ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिक्रीज होएगा और यहाँ पर इंक्रीज होएगा। समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आइसोप्रेनालिन की बात करें तो आइसोप्रेनालिन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हार्ट रेट। आइसोप्रेनालिन किस पे वर्क करेगा? बीटा 1 बीटा 2 पे वर्क करेगा। बीटा 1 क्या करता है? बीटा 1 हार्ट रेट बढ़ाता है और बीटा 2 वैसोडाइलेशन कराएगा। वैसोडाइलेशन से बैरो रिफ्लेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होएगा, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हार्ट रेट। क्लियर, समझ में आ गए सारे सिस्टम। नेक्स्ट, तो गाइज ये हमारा बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, गाइज बहुत तगड़ी वाली मेहनत लगी है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड हमारे कोर्सेज हैं, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कंसेप्चुअली हम स्टडी कराते हैं, बहुत कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं, बिना रट्टेबाजी हम कराते नहीं है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड नोट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप पर मिलते हैं और कहीं भी आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सभी स्टूडेंट्स वहाँ जुड़े रहते हैं और हर अपडेट आपको वहाँ मिलती है। एंड इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू वाचिंग ऑन यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे